एक लड़का था, 14 साल का, क्लास के सामने खड़ा। टीचर ने कहा, बस एक पैराग्राफ पढ़ो, सिर्फ एक पैराग्राफ। वो खड़ा हुआ, मुंह खोला और आवाज नहीं निकली। हाथ कांप रहे थे, गला सूख गया था, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रहा था। पूरी क्लास उसे देख रही थी, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, और पीछे बैठा एक लड़का हंस पड़ा। वो हंसी, एक हंसी, और उस हंसी ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। वो बैठ गया बिना एक शब्द पढ़े। क्लास आगे बढ़ गई, टीचर आगे बढ़ गई, लेकिन वो लड़का वो वहीं रुक गया। सालों तक उसने हाथ उठाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, दिखना बंद कर दिया। अब ध्यान से सुन, वो लड़का कोई भी हो सकता था। वो लड़का तुम हो सकते थे, वो लड़का मैं हो सकता था। और सच क्या है? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग आज भी वही 14 साल का लड़का है, डर से भरे हुए, जज होने का डर, हंसे जाने का डर, अपनी ही आवाज से डर। और आज हम उस डर की बात करेंगे, उस एक डर की जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे महंगा डर है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस स्किल की जो सक्सेस और स्ट्रगल के बीच लाइन खींचता है, लीडर और फॉलोअर के बीच फर्क करता है, जो याद रखे जाते हैं और जो भुला दिए जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग। ना कोडिंग, ना फाइनेंस, ना मार्केटिंग, ना इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग। और इस वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ समझोगे नहीं, तुम महसूस करोगे अपने अंदर, गहराई में। तो ध्यान से सुन, ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये अंदर कुछ बदलने वाला है। अब शुरू करते हैं। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अभी यहीं। तुम कहाँ हो? तुम्हारा करियर कैसा है? तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है? तुम कितना कमा रहे हो? और सबसे जरूरी, तुम कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो? अब एक सवाल पूछो खुद से, ईमानदारी से। कितनी बार तुम चुप रहे जब तुम्हें बोलना चाहिए था? कितनी मीटिंग्स में तुम बैठे रहे, तुम्हें आंसर पता था, तुम्हें आइडिया पता था, तुम्हें सोल्यूशन पता था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा? क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं अटक गया तो। कितनी इंटरव्यूज में तुम गए, तुम जानते थे तुम बेस्ट कैंडिडेट हो, लेकिन जॉब किसी और को मिल गई। क्यों? क्योंकि वो बेहतर बोलता था, वो खुद को बेहतर एक्सप्रेस करता था, वो अपनी वैल्यू कम्युनिकेट कर पाया। और तुम्हारे पास वैल्यू थी लेकिन आवाज नहीं। कितने रिश्ते टूटे हैं क्योंकि तुम बोल नहीं पाए, जो कहना था वो कह नहीं पाए, जो महसूस कर रहे थे उसे शब्द नहीं दे पाए। और फिर चुप्पी आई, फिर दूरी आई, फिर दर्द आया। एक सच्चाई सुनो जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, बोल ना पाना, एक्सप्रेस न कर पाना, ये कोई छोटी कमजोरी नहीं है, ये एक जेल है, एक इनविजिबल प्रिजन। दीवारें दिखती नहीं है लेकिन वो है, और वो तुम्हें रोक रही है तुम्हारी असली जिंदगी से। सबसे खतरनाक चीज क्या है दुनिया में? फेलियर नहीं, रिजेक्शन नहीं, पॉवर्टी भी नहीं। सबसे खतरनाक चीज है एक आइडिया जो कभी बोला ही नहीं गया, एक सपना जो कभी शेयर नहीं हुआ, एक सच जो कभी कहा नहीं गया। क्योंकि जब तुम बोल नहीं पाते तुम लीड नहीं कर सकते, जब तुम बोल नहीं पाते तुम सेल नहीं कर सकते, जब तुम बोल नहीं पाते तुम इंस्पायर नहीं कर सकते, जब तुम बोल नहीं पाते तुम कनेक्ट नहीं कर सकते, और जब तुम कनेक्ट नहीं कर सकते तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। कठोर लगता है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो सुने जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो चुप रहते हैं वो इनविजिबल रह जाते हैं। और मैं स्टेज की बात नहीं कर रहा, मैं रोज की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एक पिता जो अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाता, एक एम्प्लॉय जो अपना आइडिया पिच नहीं कर पाता, एक एंटरप्रेन्योर जो इन्वेस्टर को कन्विंस नहीं कर पाता, एक दोस्त जो किसी को कंफर्ट नहीं दे पाता, एक प्रेमी जो प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हर जगह, हर सिचुएशन में तुम्हें बोलना पड़ता है, तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है, तुम्हें अपने अंदर की चीज बाहर लानी पड़ती है। यही है पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज नहीं, माइक नहीं, हजारों लोग नहीं। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अपने अंदर जो है उसे दूसरे के दिल और दिमाग तक पहुंचाने की शक्ति। यही असली शक्ति है, रियल पावर। और अगर ये शक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम लॉक्ड हो। अब मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ, तुम्हारी पहचान पर, क्योंकि ये जरूरी है। तुम कहते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा। झूठ, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी पुरानी मेमोरी है, ये वो 14 साल का बच्चा है जो अभी तक कंट्रोल कर रहा है तुम्हें। तुमने अपनी पहचान बना ली है, मैं नहीं बोल सकता, और अब तुम उसी के हिसाब से जी रहे हो। ये पहचान झूठी है और आज ये खत्म होगी। क्योंकि सुन, तुम्हारी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा हथियार है, ये तुम्हारी पहचान है।
अगर तुम इसे यूज नहीं करते तो तुम अपनी ही जिंदगी में स्पेक्टेटर हो, प्लेयर नहीं। अब ध्यान से सुन ये लाइन, क्योंकि ये तुम्हें हिला देगी। अगर तुम बोल नहीं सकते तो तुम लीड नहीं कर सकते, और अगर तुम लीड नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हारी जिंदगी लीड करेगा। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते सब किसी और के हाथ में होंगे, क्योंकि तुमने अपनी आवाज छोड़ दी। अब एक फैसला लेना है, यही अभी। तुम चुप रहोगे या बोलना सीखोगे। ये सिर्फ स्किल नहीं है, ये कंट्रोल है, ये पावर है, ये आइडेंटिटी है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम खुद को मास्टर कर लोगे, और अगर तुम खुद को मास्टर कर गए तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अब एक काम करो, अभी यही। अगर ये बात अंदर लगी है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम भी वही लड़के हो, तो कमेंट में लिखो आई विल स्पीक। लिखो, क्योंकि ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये डिसीजन है, ये शुरुआत है। एक चीज साफ है, तुम सुनने नहीं आए थे, तुम बदलने आए हो। अब सुन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा डर। और ये डर नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना। तुम्हारे खून में बैठा हुआ, तुम्हारे दिमाग में प्रोग्राम किया हुआ। जब तुम लोगों के सामने खड़े होते हो, जब सबकी नजरें तुम पर होती हैं, तुम्हारा शरीर क्या करता है? हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, मुंह सूख जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों होता है ये? लेकिन सच क्या है? ये हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि तुम इंसान हो। और इंसान क्या है? ट्राइबल क्रीचर। पहले के समय में अगर तुम्हें ट्राइब ने रिजेक्ट कर दिया तो तुम मर जाते थे, सीधा। कोई सर्वाइवल नहीं था अकेले। इसलिए तुम्हारा दिमाग सोशल रिजेक्शन को डेथ की तरह ट्रीट करता है। जब लोग तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारा ब्रेन सोचता है खतरा। जब लोग जज कर रहे होते हैं, तुम्हारा ब्रेन सोचता है खतरा। जब तुम बोलने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट करता है फाइट और फ्लाइट। तुम्हारा बॉडी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कोई खतरा है ही नहीं, कोई शेर नहीं है, कोई जंगल नहीं है। तुम बस बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी अभी भी पुराने जमाने में फंसा हुआ है। और यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि डर रियल नहीं है। डर एक इल्यूजन है, एक शैडो है, एक झूठा सिग्नल है। लेकिन तुमने इसे सच मान लिया, और जैसे ही तुमने इसे सच माना, तुमने खुद को रोक लिया। अब सुन, यहाँ असली प्रॉब्लम शुरू होती है। डर सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, डर पर्सनल भी है, तुम्हारे पास्ट से जुड़ा हुआ। वो 14 साल का लड़का याद है? वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो तुम्हारी मेमोरी है। कभी किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, कभी किसी ने तुम्हें चुप करा दिया, कभी किसी ने तुम्हें छोटा महसूस कराया, और उसी मोमेंट में तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बन गया, एक लॉ बन गया। मैं बोलने लायक नहीं हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, मैं एम्बैरस हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ वैल्यूएबल नहीं है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? ये बिलीव्स तुमने कॉन्शियसली नहीं चुने, ये इंस्टॉल हुए पेन के साथ, इमोशन के साथ, और अब ये बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। हर बार जब तुम चुप रहते हो, ये बिलीफ एक्टिव होता है। हर बार जब तुम बोलने से बचते हो, ये बिलीफ जीतता है। हर बार जब तुम अपना आइडिया दबाते हो, ये बिलीफ स्ट्रांग होता है, और धीरे धीरे ये बिलीफ तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सब झूठ है, लाइज। तुम्हें झूठ सिखाया गया है और तुम उसे सच मानकर जी रहे हो। अब ध्यान से सुन, सबसे दुखद बात क्या है? जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा कहने को होता है, वही सबसे कम बोलते हैं। डीप थिंकर्स, क्रिएटिव लोग, इमोशनल लोग, इंटेलिजेंट लोग, ये लोग साइलेंट बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ने कन्विंस कर दिया कि उनकी आवाज मैटर नहीं करती। अगर तुम उनमें से एक हो तो ये लाइन तुम्हारे लिए है। तुम्हारी आवाज मैटर करती है, तुम्हारे आइडियाज मैटर करते हैं, तुम्हारा पर्सपेक्टिव मैटर करता है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, परफेक्ट वर्जन की नहीं, रियल वर्जन की, रॉ वर्जन की, वो वर्जन जो छुपा हुआ है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई और बन जाओ, इसका मतलब है तुम फाइनली वो बन जाओ जो तुम हो, आउट लाउड। अब एक चीज समझो, डर खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है। अभी डर तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम डर को कंट्रोल करना सीख सकते हो। कैसे? पहचान कर, नाम देकर, ऑब्जर्व करके। जब अगली बार तुम डर महसूस करो, भागना मत, रुकना और खुद से कहना, ये डर नहीं है, ये मेरा पुराना दिमाग है, ये रियल खतरा नहीं है, ये सिर्फ सेंसेशन है। और फिर भी बोलना, यही गेम है। अब मैं तुम्हें एक ब्रूटल सच बताता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने खोई हैं, उनमें से 80% सिर्फ इसलिए खोई हैं क्योंकि तुमने बोला नहीं। तुम्हें चांस मिला था, तुम्हारे पास आइडिया था, तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुम चुप रहे और किसी और ने बोल दिया और वही जीत गया।
ये अनफेयर है, हाँ, लेकिन रियलिटी है। और तुम या तो कंप्लेन कर सकते हो या अडेप्ट कर सकते हो। अब एक सवाल, तुम किस साइड पर हो, विक्टिम या कंट्रोलर? क्योंकि अगर तुमने ये स्किल नहीं सीखी तो तुम हमेशा दूसरों के डिसीजंस के नीचे रहोगे, लेकिन अगर तुमने ये स्किल सीख ली तो तुम खुद अपनी जिंदगी शेप करोगे। अब एक इंटरनल डिसीजन लो। आज के बाद तुम डर के हिसाब से नहीं चलोगे, तुम एक्शन के हिसाब से चलोगे। डर होगा लेकिन तुम फिर भी बोलोगे, आवाज कांपेगी लेकिन तुम फिर भी बोलोगे, शब्द अटकेंगे लेकिन तुम फिर भी बोलोगे। यही है अनुशासन, यही है नियंत्रण, यही है लॉ। अब ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। तो अभी कमेंट में लिखो, फियर इज अ लाई। लिखो, क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करते हो, तुम नया लॉ इंस्टॉल करते हो। अब ध्यान से सुन। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां बहाने खत्म होते हैं और सच शुरू होता है। तुमने डर समझ लिया, तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा ले रहा है। अब अगला सवाल है, क्यों पब्लिक स्पीकिंग ही सबसे बड़ी शक्ति है? क्यों नहीं कोई और स्किल? क्यों नहीं कोडिंग? क्यों नहीं पैसा? क्यों नहीं इंटेलिजेंस? क्यों सिर्फ और सिर्फ बोलना? सुन, इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़ा नाम, हर बड़ा लीडर, हर वो इंसान जिसने दुनिया बदली, उन सब में एक चीज कॉमन थी, आवाज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, बराक ओबामा, इन सब ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने लोगों को हिला दिया, उन्होंने दिलों में आग लगा दी, उन्होंने भीड़ को मूवमेंट बना दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने पॉलिसी नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, 4 शब्द और इतिहास बदल गया। यही है शक्ति। अब इसे तुम्हारी जिंदगी में लाते हैं। सिर्फ लीडर्स की बात नहीं, तुम्हारी बात, तुम्हारे करियर की बात। 2 लोग इंटरव्यू में जाते हैं, दोनों बराबर है, सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस, सेम नॉलेज, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, क्लियर बोलता है, इम्पैक्ट के साथ बोलता है। दूसरा धीरे बोलता है, हिचकिचाकर बोलता है, नजरें चुराकर बोलता है। जॉब किसे मिलेगी? तुम जानते हो, यहाँ मेरिट नहीं जीतता, यहाँ एक्सप्रेशन जीतता है। कड़वा है हाँ, लेकिन लॉ है। अब बिजनेस की बात करते हैं। हर एक बिजनेस कम्युनिकेशन पर चलता है। सेल्स क्या है? कम्युनिकेशन। मार्केटिंग क्या है? कम्युनिकेशन। लीडरशिप क्या है? कम्युनिकेशन। नेगोशिएशन क्या है? कम्युनिकेशन। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया को कन्विंस किया कि ये प्रोडक्ट जरूरी है। 2007 में आईफोन लॉन्च हुआ। टेक्नोलॉजी अच्छी थी लेकिन प्रेजेंटेशन लेजेंडरी। उन्होंने लोगों को महसूस कराया, उन्होंने डिजायर क्रिएट किया, उन्होंने विजन दिखाया। यही फर्क है। प्रोडक्ट एवरेज हो सकता है लेकिन अगर कम्युनिकेशन पावरफुल है तो तुम जीत सकते हो। और प्रोडक्ट ब्रिलियंट हो सकता है लेकिन अगर तुम बोल नहीं सकते तो तुम इनविजिबल रहोगे। अब रिलेशनशिप्स, सबसे सेंसिटिव एरिया, सबसे पेनफुल एरिया। तुम सोचते हो रिलेशनशिप लव से चलता है, गलत। रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से चलता है। तुम किसी से प्यार करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्या होगा? धीरे धीरे दूरी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर साइलेंस, फिर खत्म। कितनी फाइट्स सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सही शब्द नहीं बोले गए या बिल्कुल बोले ही नहीं गए। सुन, अगर तुम बोल नहीं सकते तो तुम प्यार भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार महसूस करने से नहीं, एक्सप्रेस करने से जीवित रहता है। अब इन्फ्लुएंस की बात। आज का समय अटेंशन का समय है। जो बोल सकता है, जो कैमरे के सामने खड़ा हो सकता है, जो लोगों से कनेक्ट कर सकता है, वही आगे बढ़ रहा है। बाकी स्क्रॉल होकर निकल जाते हैं। लोग फॉलो किसे करते हैं? सबसे इंटेलिजेंट को नहीं, सबसे टैलेंटेड को नहीं। लोग फॉलो करते हैं जो उनके दिल की बात बोल दे, जो उनके इमोशंस को शब्द दे दे, जो कह दे जो तुम महसूस कर रहे हो वो सही है। और जब कोई ऐसा करता है, कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन पावर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है, ये मल्टीप्लायर है। तुम्हारे पास जो भी है ये उसे एम्पलीफाई करता है। तुम इंटेलिजेंट हो, ये उसे विजिबल बनाएगा। तुम पैशनेट हो, ये उसे कंटेजियस बनाएगा। तुम अच्छे इंसान हो, ये उसे महसूस कराएगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो तुम एक बंद कमरे में बल्ब हो, रोशनी है लेकिन कोई देख नहीं रहा। और अगर ये है तो तुम लाइट हाउस हो, दूर से दिखते हो, लोग तुम्हारी तरफ आते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, बल्ब बनना है या लाइट हाउस। अब ध्यान से सुन, अब एक्सक्यूजेस पर वार होगा। तुम कहते हो मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो अब्राहम लिंकन इंट्रोवर्ट थे, महात्मा गांधी इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, ये डेप्थ है, ये सोच है, ये कंट्रोल है। जब इंट्रोवर्ट बोलता है लोग सुनते हैं क्योंकि वो हर शब्द सोच कर बोलता है, तो ये एक्सक्यूज खत्म। दूसरा, मेरे पास कुछ खास नहीं है कहने के लिए,
झूठ। तुम्हारी जिंदगी यूनिक है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस यूनिक है, तुम्हारी स्ट्रगल्स यूनिक है। तुम्हारी कहानी कोई और नहीं बता सकता। तुम्हें कुछ नया नहीं कहना, तुम्हें वही कहना है अपने तरीके से। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी वैल्यू है। तीसरा, कुछ लोग बॉर्न स्पीकर होते हैं। नहीं, कोई पैदा नहीं होता स्पीकर बनकर। डेमोस्थेनीज हकलाते थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने मुंह में पत्थर रखकर प्रैक्टिस की, लहरों के सामने चिल्लाए और इतिहास के सबसे बड़े वक्ता बने। वॉरेन बफे बोलने से डरते थे, उन्होंने कोर्स किया और वही उनके जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बना। विंस्टन चर्चिल को स्पीच प्रॉब्लम थी, उन्होंने प्रैक्टिस किया बार बार और फिर पूरी नेशन को इंस्पायर किया। कोई बॉर्न नहीं होता, सब बनते हैं और तुम भी बन सकते हो। अब सबसे डेंजरस एक्सक्यूज, मैं रेडी नहीं हूं। सुन, तुम कभी रेडी नहीं होगे, कभी नहीं। रेडीनेस एक इल्यूजन है। तुम सोचते हो जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन परफेक्शन कभी आता ही नहीं। तुम शुरू करते हो तब रेडीनेस आती है। एक्शन, कॉन्फिडेंस, स्किल, ये ऑर्डर है, उल्टा नहीं। अब एक अंतिम बार, तुम कब तक इंतजार करोगे? 1 साल, 5 साल, 10 साल? और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, काश मैंने शुरू किया होता, लेकिन तब लेट हो चुका होगा। तो फैसला करो अभी, तुम इंतजार करोगे या शुरू करोगे? कमेंट में लिखो, नो मोर वेटिंग लिखो, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारा नया रूल है। अब सुन, ये आखिरी हिस्सा है और यहीं पर फैसला होगा, तुम बदलोगे या फिर वापस वही बन जाओगे। सुन, तुम्हें लगता है पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है परफेक्ट बोलना, गलत। तुम्हें लगता है कि पावरफुल स्पीकर बनने के लिए आवाज भारी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, स्टेज प्रेजेंस होना चाहिए, गलत। ये सब सरफेस है, असल सच कुछ और है। पब्लिक स्पीकिंग का असली मतलब है कनेक्शन। बस जब तुम किसी इंसान के दिल तक पहुंचते हो, जब तुम्हारे शब्द उसके अंदर उतरते हैं, जब उसे लगता है कि ये मेरी बात कर रहा है, वही असली शक्ति है। और ये परफेक्शन से नहीं आता, ये आता है सच से, रॉ से, रियल से। सोचो, तुम्हें किसने ज्यादा इम्पैक्ट किया, एक पॉलिश्ड स्पीकर या वो इंसान जो बोलते बोलते रो पड़ा लेकिन सच बोल गया? सच कनेक्ट करता है, परफेक्शन डिस्टेंस बनाता है। अब समझो ये लॉ, लोग परफेक्ट को नहीं, रियल को फॉलो करते हैं। जब तुम मास्क पहनकर बोलते हो, लोग इंप्रेस होते हैं, लेकिन जब तुम सच बोलते हो, लोग जुड़ते हैं। और कनेक्शन ही इन्फ्लुएंस है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। एक पावरफुल स्पीकर के 5 हथियार होते हैं। पहला, क्लैरिटी। तुम क्या कहना चाहते हो? एक बात, सिर्फ एक। अगर तुम्हारा मैसेज क्लियर नहीं है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। कंफ्यूज्ड माइंड कभी एक्शन नहीं लेता। दूसरा, स्टोरी। डेटा दिमाग को छूता है, स्टोरी दिल को। जब तुम कहानी सुनाते हो, लोग सुनते नहीं, जीते हैं। तीसरा, इमोशन। लॉजिक सोच बदलता है, इमोशन जिंदगी बदलता है। अगर तुम्हारे शब्दों में फीलिंग नहीं है तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। चौथा, पॉज। चुप्पी। हाँ, चुप्पी। जब तुम रुकते हो, तुम्हारे शब्द भारी हो जाते हैं। साइलेंस पावर है। पांचवा, वल्नरेबिलिटी। अपनी सच्चाई दिखाना, अपनी कमजोरी दिखाना, यही कनेक्शन बनाता है। तुम्हारी कहानी ही तुम्हारी ताकत है। अब आखिरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम बोलना सीखते हो, तुम सिर्फ स्किल नहीं सीखते, तुम खुद को बदलते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारा इम्पैक्ट बदलता है और सबसे बड़ा, तुम्हारी पहचान बदलती है। तुम स्पेक्टेटर से प्लेयर बन जाते हो। अब आखिरी सवाल, क्या तुम मरना चाहते हो अपने सारे वर्ड्स अंदर दबाकर, या बोलना चाहते हो और जीना चाहते हो पूरी ताकत से? फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आवाज तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो यही खत्म मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आज से अपनी आवाज को छुपाना बंद करता हूं और दुनिया को अपना सच सुनाता हूं।